हेलो फ्रेंड्स। लास्ट क्लास में हमने देखा था कि इंडिटरमिनेंट फॉर्म क्या होती है और मैंने पहला मेथड देखा था कि कैसे हम इंडिटरमिनेंट फॉर्म को रिमूव करते हैं, तो कुछ फॉर्मूला लगाया था। आज हमारा दूसरा कंसेप्ट है इंडिटरमिनेंट फॉर्म को रिमूव करने का। वह है क्या कि यूजिंग रेशनलाइजेशन। अब रेशनलाइजेशन क्या होता है कि मैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में सेम टर्म से मल्टीप्लाई और डिवाइड करता हूँ, तो उसको क्या कहते हैं, रेशनलाइजेशन। चलिए हम समझते हैं डिटेल में। ये देखिए अपना लिमिट क्या है, x टेंस टू जीरो पे यहाँ मैंने जीरो रखा और x की जगह जीरो रखा, फिर x की जगह जीरो रखा, तो ये क्या हो गया 1+0 और रूट तो 1 -1 - 0 रूट, तो ये क्या हो गया 1 1 - 1 तो 0 और x की जगह जीरो रखेंगे तो 0। तो मैं क्या देख रहा हूँ, ये जो मेरा लिमिट है x टेंस टू जीरो पे, ये जो fx है इसका लिमिट x टेंस टू जीरो पे 0/0 फॉर्म आ रही है, जो कि एक इंडिटरमिनेंट फॉर्म है। तो मुझे इसको रिमूव करना है, तो रेशनलाइजेशन से कैसे रिमूव करूंगा। लिमिट x टेंस टू जीरो, ये तो मेरा एज इट इज रहेगी। अब मैं देख रहा हूं मेरा फंक्शन को ऐसा क्या मैं चेंज इसमें करूं, क्या मल्टीप्लाई डिवाइड करूं कि इसका रेशनलाइजेशन हो जाए, यानी इसका इंडिटरमिनेंट फॉर्म हट जाए। तो मैं देख रहा हूं कि दिस टर्म से मैंने इसको मल्टीप्लाई कर दिया, डिवाइड कर दिया और बीच में साइन मैंने चेंज कर दिया। तो देखते हैं कि रिजल्ट क्या आता है, क्या इंडिटरमिनेंट फॉर्म हटता है क्या। हाँ, तो चलिए, ये क्या है a, ये क्या है b, ये क्या है a, ये क्या है b, देख रहे हैं ये a प्लस एक्स है, 1+x है, तो ये a, यहाँ भी a, ये b, ये b, तो a माइनस बी और कहीं लिखा रहे और a प्लस बी दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो तो क्या होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो आप देख पा रहे होंगे कि इसका स्क्वायर करोगे तो क्या हो जाएगा 1+x माइनस इसका स्क्वायर करोगे तो क्या हो जाएगा, ये रूट हट जाएगा, ठीक है। और ये क्वांटिटी तो a माइनस बी, ए प्लस बी दोनों आपस में मल्टीप्लाई हुआ तो मेरा ये फॉर्म हो गया, और ये x एज इट इज यहाँ है और ये एज इट इज यहाँ है। तो अब क्या आप देख रहे हो 1+x माइनस 1+x, तो 1 - 1 खत्म हो जाएगा और x प्लस एक्स क्या हो जाएगा 2x, तो मैंने यहाँ 2x लिख दिया और ये x को यहाँ x लिख दिया इंटू 1 अपॉन ये जो लिखा हुआ टर्म है ये एज इट इज लिख दिया। मैं अब x इक्वल्स टू 0 पुट करता हूँ, देखता हूँ क्या चेंज आता है। तो x इक्वल टू 0 जब पुट करा तो क्या हो गया √1, तो 1 √1 तो क्या हो गया 1, क्योंकि x तो 0 हो गया दोनों जगह। तो मुझे ये समझ में आ रही है कि यहाँ 2 है, 2 इंटू 1 अपॉन 2 इंटू 1 अपॉन 1+1, तो ये 2 तो ऊपर में है और यहाँ क्या हो गया 1+1, तो 1+1 2 हो गया, 2 अपॉन 2 क्या हो जाएगा कट के 1 आ जाएगा। आई थिंक आप लोगों को समझ में आया होगा। चलिए हम अनदर एग्जाम्पल करते हैं। अनदर एग्जाम्पल में आप देख पा रहे हैं कि लिमिट x टेंस टू a पे मैं चेक कर रहा हूँ पहले क्या ये मेरा कैसा फॉर्म है। तो मैं देख रहा हूँ क्या कि लिमिट x टेंस टू a, तो मैंने यहाँ a लिख दिया और तो मुझे पता चल रहा है कि a माइनस बी यहाँ पे है और यहाँ भी क्या है a माइनस बी है, तो दोनों आपस में माइनस होकर क्या हो जाएगा सेम है, a माइनस बी दोनों अगर आपस में माइनस होगा तो क्या हो जाएगा 0, ठीक है। और यहाँ पे x की जगह अगर a आया तो a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर ये भी क्या हो जाएगा 0। तो ये भी हमारा क्या है इंडिटरमिनेंट फॉर्म है। तो हमें इसको रिमूव करना है, कैसे रिमूव करेंगे, तो जहां भी मुझे इस तरह के क्वेश्चंस दिखे तो हिंट मुझे ये मिल जाता है कि यहाँ हमको रेशनलाइजेशन लगाना है, इस तरह का टर्म दिखे तो रेशनलाइजेशन कैसे करेंगे। मैंने सेम टर्म से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया और डिवाइड कर दिया, तो बट यहाँ पे माइनस की जगह मैंने क्या किया प्लस कर दिया। तो आगे देखते हैं कि ये करने पे आखिर वैल्यू में चेंज क्या आती है। ये देखिए ये क्या है, कोई a है, ये क्या है b है, ये क्या है a है, ये क्या है b है, तो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, क्या अभी फॉर्मूला बताया था मैंने a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी हो क्या हो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। तो ये क्या हो जाएगा a स्क्वायर माइनस और ये क्या हो जाएगा b स्क्वायर, ए स्क्वायर करेंगे तो ये रूट हट जाएगा, एक्स माइनस बी आएगा, माइनस बी स्क्वायर करेंगे तो ये रूट हट जाएगा, ए माइनस बी आएगा। तो अब क्या क्वांटिटी मेरे पास बचा एक्स माइनस बी माइनस 1 प्लस बी, तो यहाँ माइनस बी और यहाँ प्लस बी दोनों कैंसिल हो जाएगा, तो ऊपर क्या बचा एक्स माइनस ए बचा, ऊपर क्या बचा एक्स माइनस ए, ये देखिए बी खत्म तो बचा क्या एक्स माइनस ए, एक्स माइनस ए मैंने यहाँ लिख लिया। अब ये क्वांटिटी देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आपको लग रहा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर को हम कैसे लिख सकते हैं, ऐसा जहां भी रहे तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो एक्स माइनस ए इंटू एक्स प्लस ए लिख सकते हैं। और ये क्वांटिटी तो मेरा एज इट इज है। तो मैं अब क्या देख रहा हूं कि ऊपर मेरा एक्स माइनस ए है और नीचे एक्स माइनस ए है, तो दोनों को मैंने क्या किया काट दिया। अब देखता हूं क्या लिमिट एक्स टेंस टू ए पे क्या आता है, तो यहाँ एक ही एक्स बचा है, ऊपर तो 1 आ गया, 1 अपॉन 1, ये देखो ये मैं जो लिखा हूं ये इसके इक्वल है,
समझ रहे हो, इसको मैं सिंप्लीफाई करके लिखा हूँ कि और दिस बी माइनस प्लस बी कैंसिल हो गया, तो यहाँ क्या बचा एक्स माइनस ए, तो एक्स माइनस ए मैंने यहाँ लिख दिया और दोनों को काट दिया। अब लिमिट एक्स टेंस टू ए पे एक्स टेंस टू ए रख दिया, तो अब क्या आ रही है कि 1 ये क्या हो गया 2a हो जाएगा, और बाहर क्या है 2 है, तो ये 2a इंटू 2 तो क्या हो जाएगा 4a इंटू 1/√ए बी। तो अपना आंसर क्या हो गया ये, अपना आंसर क्या हो गया ये। आई थिंक आप लोगों को समझ में आया होगा, अगर समझ में आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक यू टू ऑल।